सारथी। 25 सितंबर तक चलेगा बीजेपी का पहला सदस्यता अभियान। 15 अक्टूबर को सदस्यता अभियान का दूसरा चरण। पीसीएस अफसरों को जल्द मिलेगा प्रमोशन की सौगात। जेपीसी पूरी, सीएम के अनुमोदन के बाद जारी होगा आदेश। मुख्यमंत्री धामी का बड़ा आदेश। आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। 5 और नगर पालिकाओं में 9 से वोटर लिस्ट में होगा संशोधन। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 नगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट संशोधन का काम शुरू होगा। कुमाऊं कमिश्नर ने समीक्षा बैठक। पहले चरण का काम सितंबर से होगा शुरू। प्रदेश में 5 साल में सभी घरों तक नहीं पहुंच पाए नल। जल जीवन मिशन के तहत बाकी हैं 11 जिलों में 58,000 घर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर व मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की जमरानी बांध योजना के पहले चरण का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उन्हें दूसरी बार जगह विस्थापित करने का काम शुरू होगा। साथ ही जमरानी बांध में प्रभावित होने वाले 6 गांवों को शिफ्ट करने के साथ साथ संबंधित क्षेत्रों में पानी के डायवर्जन के लिए 2 टनल भी बनाए जाएंगे। जो इनिशियल फेज है काम का, उसके लिए इक्विपमेंट और मैन पावर हो गया। वो उत्तराखंड में हमारा उधमसिंह नगर का और ये हल्द्वानी का नैनीताल वाला नैनीताल का हल्द्वानी वाला अनफॉर्चुनेटली अभी सैंक्शन नहीं है, वो सर ड्रॉप ही हो गया सर आज की पावर का नहीं है। तो अब ये प्योरली इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट हो गया। जी जी, बाकी एडिशनल बेनिफिट्स टूरिज्म वगैरह का तो बाद में होगा। कॉन्ट्रैक्ट नया मैसेज नहीं, जो आप पानी का बता रहे थे, आप कितना बता रहे थे, कितनी कैपेसिटी का, ये इसमें टोटल कितना लीटर पानी जमा होगा? ये सर 42 बोला जो 81 से पहले। टेम्परेरी वेयर फैसिलिटी अच्छा, इलाज से पहले टेम्परेरी वेयर है, उससे पीते थे। वहाँ से लेकर और यहाँ पे टैप करेंगे रिलीज है। ये प्लान था। ये प्लान था। तो फेज 2 का काम सर अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम से एंड हो गया और करेंटली वो मोबिलाइज कर रहे हैं। मोस्टली उन्होंने जो इनिशियल फेज है काम का, उसके लिए इक्विपमेंट और मैन पावर हो गया। उत्तराखंड में हमारा उधमसिंह नगर का और ये हल्द्वानी का नैनीताल वाला। रानी का जो प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है। काम अब शुरू होना है। जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है ये 5 साल का है और अभी जो काम होने हैं, एक तो फिजिकल काम जो डैम पे होना है वो है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का। यहाँ पे जो गाँव अफेक्ट हो रहे हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई थी। सबसे एक कैटेगरी तो वो है जो यहाँ से फिजिकली उनको हम यहाँ से दूसरी जगह दे रहे हैं। किच्छा में उस साइट को भी मैं देख के आया हूँ। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं। तो सितंबर 15 के आसपास से जो एजेंसी है वो काम करना शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले एक रोड बनाई जाएगी, वहाँ तक का पहुँच मार्ग है। पहुँच मार्ग जाने के लिए उसमें जो कुछ पेड़ों का कटान होना है उनको वन निगम को एग्जीक्यूट करना है, वो काम शुरू किया जाएगा। एक्सप्लोजिव्स की परमिशन है जो भी पेंडिंग है, कुछ फॉरेस्ट के लेवल पे, कुछ डीएम्स के लेवल पे, इसको करवाया जाना है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में शिक्षकों के लंबित प्रकरणों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। बैठक में मंत्री ने 2 दिन के भीतर शिक्षकों के उचित मांगों पर निर्णय लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के प्रावधानों में परिवर्तन करने, सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति, सीआरपी वीआरपी के रिक्त पदों को भरने, जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कोई कमी ना हो। इसके लिए राज्य सरकार लगातार मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी कर रही है। तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया, उनके कार्यकाल में अब तक 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टरों और 1000 एएनएम की भर्ती की जा चुकी है, जबकि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 2000 वार्ड बॉय और 288 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। देख रहे होंगे कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हम लोग अभी तक कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति लगभग 500 से ज़्यादा हो गई है। लगभग 1000 एएनएम की भर्ती हम लोग कर चुके हैं। फिर टेक्नीशियन की भर्ती कर चुके हैं। अभी हम लोग लगभग 2000 तक वार्ड वाइज की भर्ती करने जा रहे हैं। अभी 288 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो लगातार हमें हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न रहे। डोईवाला के दुधली क्षेत्र को और पीएम मंडल उत्कृष्ट राज्य के इंटर कॉलेज को पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद ने एक शानदार बहुउद्देशीय हॉल की सौगात से नवाजा। तो क्षेत्र के लोग और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने खुशी जताते हुए सांसद और शिक्षा मंत्री का आभार जताया। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राज्य के इंटर कॉलेज में बना 3 करोड़ 20 लाख की लागत का बहुउद्देशीय हॉल का हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने दी शानदार रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति और कार्यक्रम में तमाम शिक्षकों का भी सम्मान किया गया है। दुधली इंटर कॉलेज में लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बहुत देशीय सभागार बना है। मैं अपने सांसद जी का, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से किसी भी विद्यालय में अच्छा विद्यालय भवन होना, अच्छा प्रधानाचार्य होना एक सम्मान का विषय होता है। और इसी तरह से एक यहाँ पर बहुउद्देशीय ये सभागार, जिसमें सभा तो हो ही सकती है, 500-600 लोग बैठ सकते हैं, साथ में यहाँ पर खेल भी हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं और गांव के लोग यहाँ पर कोई फंक्शन कर सकते हैं। साथ में जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उनकी गतिविधियाँ हो सकती हैं। महिलाएं आज तमाम तरह के काम करती हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर बना है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा सबको और सबका सम्मान। नैनीताल की पॉलिटेक्निक पटरिया क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की धमक से लोग खौफ के साए में रह रहे थे। गुलदार की दहशत से शाम होते ही स्थानीय लोग अपने परिवार के खुद को घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते थे। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र के निवर्तमान सभासद भगवत रावत ने नैनीताल के प्रभागीय वन अधिकारी को अवगत कराया और गुलदार को पकड़ने हेतु मांग की, जिसके बाद नैनीताल के रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त कर गुलदार की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर गुलदार को पिंजरे में कैद भी कर लिया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 15 तारीख से इसने बहुत परेशान कर रहा था। महिलाएं बाहर निकलना दूभर हो गया था, बच्चों को जो है घर के अंदर रहना पड़ रहा था और महिलाओं के बीच में से ये जानवर जो है मुर्गियों को उठा के ले जा रहा था। तो हमने पहले लेटर आरओ साहब को दिया। आरओ साहब के थ्रू रेंज फॉरेस्टर साहब के पास हम लेटर देने गए तो डीएफओ साहब के पास डीएफओ साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं तुरंत इस लेटर को देहरादून भेजता हूँ, क्योंकि WHO से इनका वो होता है
उसके द्वारा इन्होंने डीएफओ साहब ने तत्परता दिखाई और लेटर देहरादून भेजा। और ये तीसरा दिन है, यहाँ जो है पिंजरा लगा दिया गया, जिसमें ये मुर्गी लगाते ही बकरी की तो लगाने की बात दूर की रही, मुर्गी लगाई थी कि तो उसके 10 मिनट बाद ये गुलदार इसमें फंस गया। शिक्षक दिवस के दिन दुधली इंटर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षकों ने शिक्षक दिवस सम्मान समारोह और ऑडिटोरियम लोकार्पण समारोह का बहिष्कार करते हुए बाजू में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और कहा कि सरकार ने सीनियर शिक्षकों की अनदेखी करते हुए इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे वरिष्ठ शिक्षकों के सामने पदोन्नति का रास्ता बंद हो गया है। उधर जब हमने राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज शिक्षकों की मांग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप ही सरकार ने कार्य किया है। तो यह प्रधानाचार्य तो मानकों का तो पालन होना चाहिए। हमारे कार्यक्रम का विरोध नहीं है। हमारे यहाँ जो बहुउद्देशीय हॉल का जो उद्घाटन है उसका हमारा विरोध नहीं है। हमारा केवल यहाँ जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसका विरोध है, और वो हमारा नहीं, हमारी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी का, जनपदीय कार्यकारिणी का और प्रादेशिक कार्यकारिणी का विरोध है। और ये हमारा इसी एक ही कारण से है कि यहाँ पर जो सीधी प्रधानाचार्य भर्ती की जा रही है उसमें सभी शिक्षकों को 100% हिस्सा भाग लेने का मौका मिलना चाहिए था। जो योग्य होता वो परीक्षा देकर पास निकल जाता, जो नहीं होता योग्य वो वहीं का वहीं रह जाता। सबको मौका मिलना चाहिए था, यही हमारी एकमात्र मांग है। शिक्षकों के लिए जो जो हो सकता है क्या है। रही सीधी भर्ती की बात है तो जो वैधानिक चीज़ है वो की जाए और शिक्षकों के हित में उठाए। ये तो प्रधानाचार्य के लिए, लेक्चरर के लिए मानक है। मैं समझता हूँ तो मानकों का तो पालन होना चाहिए। हमारे कार्यक्रम का विरोध नहीं है। हमारे यहाँ जो बहुउद्देशीय हॉल का जो उद्घाटन है उसका हमारा विरोध नहीं है। हमारा केवल यहाँ जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसका विरोध है, और वो हमारा नहीं, हमारी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी का, जनपदीय कार्यकारिणी का और प्रादेशिक कार्यकारिणी का विरोध है। और ये हमारा इसी एक ही कारण से है कि यहाँ पर जो सीधी प्रधानाचार्य भर्ती की जा रही है उसमें सभी शिक्षकों को 100% हिस्सा भाग लेने का मौका मिलना चाहिए था। जो योग्य होता वो परीक्षा देकर पास निकल जाता, जो नहीं होता योग्य वो वहीं का वहीं रह जाता। सबको मौका मिलना चाहिए था, यही हमारी एकमात्र मांग है। शिक्षकों के लिए जो जो हो सकता है मैंने सब किया है। रही सीधी भर्ती की बात है तो जो वैधानिक चीज़ है वो की जाए और शिक्षकों के हित में उठाए। ये तो प्रधानाचार्य के लिए, लेक्चरर के लिए मानक। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा बीते दिन आपदा के कारण स्थगित हो गई थी, जो 11 सितंबर से दोबारा शुरू की जानी है। इसी पर अधिक जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की जो द्वितीय चरण की यात्रा है, अभिरियार कारणों से यात्रा स्थगित कर दी गई थी दैवीय आपदा आने के कारण। उसका शुभारंभ 11 तारीख को सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण और यात्रीगण सीतापुर में रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन गौरीकुंड से पैदल मार्च करके 17 किलोमीटर लगभग का ट्रैक है वो, और रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे 12 तारीख को। 13 तारीख की सुबह राष्ट्र की सुख शांति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए और भाजपा की सद्बुद्धि के लिए केदारनाथ में भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने का काम करेंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर 6 और 7 सितंबर को जनपद के हनोल में जौनसार क्षेत्र का प्रसिद्ध जागरा मेला आयोजित होने वाला है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। वहीं इस जागरा मेला को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कहा कि हनोल के जागरा मेले को लेकर हमने समीक्षा की है और आसपास के थानों के साथ जनपद मुख्यालय से भी अतिरिक्त पुलिस बल वहां के लिए दिया गया है। हाँ, देखिए, इसमें जो हनोल में मेला आयोजित होने वाला है उसको लेकर हमारे द्वारा समीक्षा की गई है और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल और पुलिस मुख्यालय से जनपद पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा क्रेन भी वहाँ दी गई है। इसके अलावा हम लोगों ने फ्लैग्स की व्यवस्था की है ताकि लोगों को पार्किंग का पता रहे, सड़कों पर वाहन न लगाएं। इस तरह की समस्त व्यवस्थाएँ वहाँ पर की गई हैं और पूरा होमवर्क किया गया है ताकि ये मेला सकुशल संपन्न हो सके। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर मचे सियासी बवाल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 32 IAS अफसरों समेत 13 PCS अधिकारियों के बंपर तबादले कर अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों का भार हल्का किया है, जबकि कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इतने बड़े फेरबदल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी ने विपक्ष के अफसरशाही हावी है के दावों को सच साबित कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अफसरशाही पर मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब तक सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 32 IAS अफसरों समेत 13 PCS अधिकारियों के बंपर तबादले कर अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल किया। देखिए, चूंकि ये प्रशासनिक फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जहां पर लगता है बहुत सारे हमारे सभी योग्य अधिकारी हैं, लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जहां जिसका अच्छा उपयोग हो सकता है सब लोग चर्चा करके हम लोग उसको वहाँ लगाते हैं। वजह तो ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इनको रखा था, अभी कुछ महीने पहले ही इन लोगों को रखा था, तो मुझे लगता है कि या तो सरकार ने अपने सोच समझ के पहले फैसला नहीं था जो पिछला फैसला था उनका, और यदि वो लोग काम नहीं करे तो सरकार काम नहीं करवा पा रही, तो हमें प्रशासन पे आप इतना अविश्वास नहीं रख सकते हैं। और इतने बड़े स्तर पे यदि आप फेरबदल करते हो, कहीं ना कहीं राज्य में जो काम होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। हर अधिकारी की एक अपनी कार्यशैली होती है और उसको अचानक से बदल देना, उसको समय नहीं दिया जाना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मनोबल को भी तोड़ता है। सरकार को जो भी अधिकारी रखने उसको पूरी छानबीन के हिसाब से और उसके कार्यकुशलता के हिसाब से रखना चाहिए ताकि वो काम करे, प्रदेश के हित में काम करे और सरकार जो काम कराना चाहती है उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों का भार हल्का किया है, जबकि कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया है। वही मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सामान्य फेरबदल है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वही विपक्ष ने सरकार के विवेक पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बीच मुख्यमंत्री धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला अपराध की रोकथाम और महिलाओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ महिला IPS अधिकारियों को देने को भी कहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण से कोई सुधार नहीं होने वाला है। नहीं है सर ना, मुख्यमंत्री अचानक से PHQ गए, अच्छी बात है, निरीक्षण करना भी चाहिए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको PHQ जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है पुलिस का, इस पर उनको चिंतन और मनन करना चाहिए। PHQ का निरीक्षण करने से बेहतर होगा कि वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करें और जिम्मेदार और नाकारा अधिकारियों को उनकी कुर्सी से हटाएं और वहां पर काबिल अधिकारियों को लाएं जो बेटियों को सुरक्षा दे सके, आम आदमी को सुरक्षा दे सके। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरी तरह से भयमुक्त समाज बना है। अगर किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे गया है, किसी भी तरह का उसको कभी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। विपक्ष को
विपक्ष को मेरी सलाह है कि अपने कार्यकाल का समय देखें कि उनके समय में किस तरह की घटनाएं हुई थी। आज कोई भी अपराधी है, कोई भी बाहर नहीं घूम सकता है, चाहे उसने किसी तरह का अपराध किया हो, निश्चित रूप से। और बाकी तो जो कानूनी कार्रवाई वो गतिमान रहेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कोई अपराधी बाहर नहीं घूम रहा है। कुल मिलाकर राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर मचे सियासी बवाल के बीच सीएम धामी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर सबको चौंका दिया। हालांकि सीएम धामी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन निश्चित ही अचानक हुए इतने बड़े फेरबदल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या अचानक हुए इस बदलाव से अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा? क्या प्रशासनिक के बाद अब पुलिस विभाग में भी सीएम धामी फेरबदल करेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। मंगल पड़ाव व रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी और इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर मट की फुट प्रतियोगिता के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए क्विज पत्र प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लगभग एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के साथ शहर में आयोजित होने वाली गणेश महोत्सव का समापन होगा। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे और पीपी को आज साधु संतों के द्वारा गुरुदक्षिणा देकर अखाड़े में शामिल किया गया। श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार में अल्मोड़ा कारागार में बंद प्रकाश पांडे और पीपी को गुरु दीक्षा दी गई और अपने अखाड़े में शामिल किया गया। प्रकाश पांडे को पहाड़ों के विभिन्न, जिनमें से मुख्य गंगोत्री भैरव मंदिर, गंगोलीहाट के लंबकेश्वर मंदिर, महादेव मुनस्यारी में कालिका माता मंदिर, काला मुनि मंदिर का मुख्य महंत बनाया गया। जैसे आपने कहा कि आज आपने दीक्षा दिलवाई, मेरा जब मैं इससे पूर्व में यहाँ पर प्रकाशानंद जी महाराज जो वर्तमान है, अब जिनका नाम जूना अखाड़े ने दिया है दीक्षा के बाद, तो पीपी भाई से जब मैं मिला तो उनसे मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद मुझे अनुभव हुआ कि वो जैसे उन्होंने पहले देश धर्म के लिए काम किया, जैसे कि वो यहाँ पर दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान में घुस गए, अन्य को मारने के लिए वियतनाम की तरफ बढ़े थे तो रेड कॉर्नर वो इशू थे तो अरेस्ट हो गए, लेकिन उनके अंदर एक देश की भावना थी। उन्हीं भावनाओं को मैंने साधु संतों के बीच में रखा कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए, जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले। तो जैसे वाल्मीकि थे, देखो वाल्मीकि जी थे, वो भी पूर्व में कई चीज़ें ऐसी हुई और फिर भी वो इतनी बड़ी रामायण जो उन्होंने संस्कृत में उसका उल्लेख करा और कोई ना कोई उनके भी माध्यम थे नारद जी वहाँ तक पहुँचाए। तो ऐसे अन्य कई भी महापुरुष लोग हैं, चाहे पांडव थे उनको भी अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, और चाहे कृष्ण भगवान थे, अन्य कई ऐसे थे। तो एक सीख मिली और उनकी इच्छा थी कि धारणा थी अंदर से कि हमको दीक्षा दी जाए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।